चीफ जस्टिस साहब को मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से और जो उन्होंने लीमा बीबी के सपोर्ट किया था, एक नालिश की थी, एक कंप्लेंट की थी, एक दरख्वास्त दी थी, वो हमने डिलीवर की है। और चीफ जस्टिस साहब ने हमें जो है वो बड़े सुकून से हमें सुना है। हमारी जो दरख्वास्त थी और उसको जो है उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो इंशाअल्लाह इसका जो है वो जो भी इसमें मुमकिन हो सकेगा वो हमें रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। हमारी नालिश जाहिर है कि वो ओवरऑल भी थी, जो जुडिशरी के बारे में जो कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कुछ हमारे मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब 2 साल से ज़्यादा अंदर है और 9/11 फुट की काल कोठरी में वो बंद है और उनको जो वहाँ तकालीफ दी जा रही हैं उनको और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को जिन से गुजारा जा रहा है वो सारी उसका अहाता हमने किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बाकी बातें जो भी की हैं उन्होंने वो कुछ थी जो हमारी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल थी और बाकी उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंश्योर करना है की कोशिश की है कि 24 घंटे के अंदर हर सूरत में जो है जिसको भी गिरफ्तार किया जाए उसको बताया जाए कि वो कहाँ है और किस केस में है। और ये उन्होंने कहा है कि कमीशन के जरिए इंश्योर किया जाएगा और वो सब 16 की जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें वो जो है अमल करेंगे। वो चारों सूबों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में भी उनका ख्याल है कि उन्होंने सारे सूबों से अपना उनकी इनपुट ली है और उसमें जो है हमने भी है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब चूंकि अडियाला जेल की ना हो सकी थी इसलिए कि उस दिन सुनवाई थी, उनकी ना हो सकी, तो वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो तकालीफ भी उनको जेल में है या जो भी वो इस्लाहात चाहते हैं वो इसकी जो है अहाता करें और इसको लिख कर दें, तहरीरी लिख कर दें, ताकि हम जो है उसको जुडिशल कमीशन उसमें जो है रख कर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो वो 16 को जो हमारा हो रहा है हम उसमें उसको कंसिडर करेंगे। और बाकी सूबों का भी जो हमने ऑलरेडी इनपुट ले लिया है, बाकी जेलों में भी जो भी तकालीफ है हमने सारा जो है वो लिया है और इंशाअल्लाह वो कहते हैं कि इसका हुकूमत के साथ हमने ये टेक अप करना है और इसकी जो भी इजाला होगा हम उसका मुमकिन कर पाएंगे। और ये यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बनाएंगे, ये आज के लिए नहीं है, ये कल को आने वाले के लिए भी है। जो कल गुजरे हैं उनको भी हमने देखा है कि उनके साथ मैंने भी ये अर्ज किया कि मैं तीनों अखबार में मैंने जेल के जो है मुकदमात भुगते हैं। कभी ऐसा ना हुआ था कि वकील को सर से लेके पांव तक तलाशी ली जाए और वकला को भी जो जाते हैं उनको भी जिल्लत और रुसवाई से इसका सामना करना पड़ता है। फिर हमने जो है नवाज शरीफ के दौर के भी जेल में देखा था और मोहतरम जरदारी साहब का भी देखा था। कभी वो सुपरिंटेंडेंट जेल के या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल के कमरे में वो जो है कोई भी अंदर नहीं होता था और फैमिली की भी जो मुलाकात होती थी या वकला की जो मुलाकात होती थी उसमें कोई और जो है फरिश्ते मौजूद नहीं होते थे। लेकिन ये पहली दफा है कि हम इमरान खान साहब के जब भी मुलाकात पे चाहे फैमिली जाए चाहे वकला जाए फरिश्ते चढ़ के सर पे जो है खड़े होते हैं और कोई आप बात भी नहीं उनके साथ जो है कर सकते थे। ये कभी हो सकता है कि फैमिली के मामलात हो और कोई और सुने या वकील और एक साइल के दरमियान जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है, जाहिर है कि ऐसी बातें होती हैं जो लामहला किसी को सुनने का हक नहीं है। हम एक दूसरे से मुशावरत है, लेकिन ये मुशावरत मुमकिन ही नहीं है जो आजकल अडियाला जेल में है या जो अटक जेल में हमने देखा था। तो इसलिए ये माहौल को दुरुस्त करना बहुत लाजिम है और ज़रूरी है। और इसी तरह जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो भी हमने उनका भी बताया कि किस तरह से बुलडोज किए जा रहे हैं और किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तलातम मचा हुआ है और मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब के साथ सिंगल आउट किया गया है, ये भी आज तक पहले कभी ना हुआ था। तो इसलिए हमने कहा है कि आप जो है चूंकि बुनियादी हकूक के आप जो है हल्फ लिया हुआ है पासदारी करने का और आप पेटर फेमिलियस होना के नाते से
ایز چیف جسٹس آف پاکستان آپ جو ہے باپ ہیں آپ انصاف کے، ایوانوں کے، عدلیہ کے، تو اس لیے باپ کی حیثیت سے آپ کو وہ حق جو ہے ادا کرنا پڑے گا جو قوم متقاضی ہے، جو آئین آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اب قیود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہی چیز باقیوں پر بھی اطلاق کریں، تو اس پر وہ ہنس پڑے۔ باہر وہ ہم نے جو کہنا تھا، ہم نے اپنا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے جو علیمہ بی بی لے کر آئی ہیں، ہم نے وہ دے دیا ہے، اب اس کا جواب وہ 24 گھنٹے میں آئیں گے۔ باقی چیزیں چونکہ کانفیڈینشیل تھی، وہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اعتماد کا ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کے لیے ہر وقت میں ہمتن گوش ہوں، جو بھی شکایت کی گئی ہو میں حاضر ہوں، اور باقی انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں جو بھی تکالیف ہیں، تاکہ ہم مستقل طور پر اس کا ازالہ کر سکیں۔